गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूँ। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और एक उम्मीद जगी है सभी स्टूडेंट्स के मन में कि सीईटी मेंस की तैयारी की जाए और अपनी नौकरी के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जब एग्जाम होता है तो एक बात तो क्लियर होती है कि रिजल्ट आएगा, पर कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो ये मान के बैठ जाते हैं कि रिजल्ट आएगा जब इलेक्शन आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। रात में 12 बजे के बाद अचानक से रिजल्ट आ गया और बहुत बच्चे जो समझदार हैं वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर पेपर हुआ तो रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो फिर आगे बढ़ने का मन थोड़ा सा ज्यादा करेगा। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है सभी स्टूडेंट्स में कि सेकेंड पेपर में हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि अगर आप सेकंड पेपर में नहीं भी बैठ पाएंगे तो क्या आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? अगर इसका उत्तर है कि नहीं, नौकरी तो चाहिए, तो फिर बिना सोचे समझे, बहुत परेशान हुए बिना, चिंता किए बिना अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। उम्मीद है बहुत सारी वैकेंसी आएंगी अलग अलग फील्ड में। टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी भी आने वाली है और नॉन टेक्निकल वाली भी, पुलिस में भी, क्लेरिकल में भी, एएलएम की भी, शिफ्ट अटेंडेंट की भी, अपना जो ये है नर्सिंग ऑफिसर्स और ये मल्टीपल हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं, सब डिपार्टमेंट्स में नौकरियां आएंगी। बस दिक्कत क्या रहेगी कि बच्चे जो है ना इस बात को समझ नहीं पाते और जब बिल्कुल सिर पे एग्जाम आता है तब भाग दौड़ करते हैं। समझदार लोग वो होते हैं जो साल डेढ़ साल पहले जिनको पता होता है कि यार मेरा टारगेट है नौकरी हासिल करना, मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक बंधे हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो इस रिजल्ट ने बहुत सारी उम्मीदें जगाई हैं और मैं तो यही सलाह दूंगी कि सब लोग मिलके बैठ के अपना सबसे पहला काम करो कि अपने दिमाग को शांत करके एक डिसीजन लो कि करना क्या है आगे। अच्छे मार्क्स हैं तो भी पढ़ना है, और अगर गलती रह गई है, मार्क्स में कमी रह गई है तो भी पढ़ना है। इस बात को समझ के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोबारा से पढ़ने के ट्रैक पर आ जाइए। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, जिन्होंने चिंता नहीं की कि रिजल्ट जैसा भी आएगा हमारा टारगेट है पढ़ते 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 फाइनली नौकरी तक पहुंच जाना, उन लोगों को कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद थी जो पूरा भी हुआ। तो हम लोग आज बैठे हुए थे, सभी टीचर्स, सैटरडे था, प्लानिंग कर रहे थे कि अब करना क्या है, कैसे हमें अपनी पढ़ाई के थोड़ा सा बदलाव अपनी पढ़ाई के तौर तरीके में लेकर आना है, किस तरीके से अपने बच्चों को बेहतर परफॉर्म कर पाए उसके लिए तैयार करना है। टाइम टू टाइम हम ऐसी मीटिंग्स लेते रहते हैं और मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ अपने टीचर्स के साथ। ये देखिए हमारे सामने प्रीति मैम हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, सुनील सर साइंस का, कंप्यूटर का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कई सारे बोझ जो है सब्जेक्ट्स का सर के कोई दिक्कत नहीं है। सारी नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और अमित सर हमारे बीच में हैं जो रीजनिंग का जिम्मा संभालते हैं। तो हम सब लोग प्लानिंग कर रहे थे। प्रीति मैम थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगी तो बच्चों के लिए ऑडिबल होगा जी। क्या प्लान है आपका सीईटी सेकंड को लेकर? बस मैम हमारी प्लानिंग हो चुकी है, जैसा कि आज हम लोगों ने मीटिंग ही कर रखी है जी। बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी सभी एस्पिरेंट्स को कि हम आईसीएस की टीम तैयार हैं। बस बच्चों आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से मिलते हैं आपको बैक टू बैक बढ़िया दमदार क्लासेस के में जी। कल मैंने शाम को एक सेशन में बातचीत की थी और कहा था कि बच्चों को एक इंग्लिश, हिंदी और हरियाणा जीके का एक कॉम्बो बैच हम लोगों ने जो लॉन्च किया था, आपकी उसको लेकर स्पेशल प्लानिंग क्या है? मेरे लिए स्पेशल प्लानिंग यही रहेगी मैम कि हमारे बच्चों को बहुत, क्योंकि डिटेल क्लासेस तो हमारी रेगुलर क्लासेस में रहती हैं और ऐप पर भी अवेलेबल है। मेरी स्पेशल क्लासेस रहेंगी इंग्लिश को लेके कि पीवाईक्यू, मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी हमारे पीवाईक्यू आज तक हरियाणा में रहे हैं या आने की चांसेस हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ को हम लेके चलते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे क्वेश्चंस वो सब हम इसमें डालेंगे और उनको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। चलो, ताकि एक आइडिया मिले बच्चों को कि किस तरीके से पेपर में आता है और मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल, इससे एक माइंडसेट हो जाता है बच्चों का कि बहुत इसी तरीके का पेपर आएगा। अच्छा, कल से आपने भी देखा होगा बड़ी हलचल है, बच्चे जो है पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर, कितने सारे चैनल्स पर बस एक ही क्वेश्चन है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे 54 है, मेरे 57 है, मेरे 62 है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? बस मैं तो यही बोलूंगी मैम कि बच्चों नंबर आज कम है ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को लगातार बस पढ़ते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आज कम है ज्यादा है, होगा नहीं होगा, इन सब चीजों को दरकिनारे करके बस लगातार आप पढ़ते रहो। चलिए, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। सुनील सर, आप तक आवाज तो बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, आपको जगह बदलनी पड़ेगी। जी सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी सीईटी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, हरियाणा एसएससी स्टाफ कमीशन ने।
तो इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया, अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि 100 रुपीज का है, ज्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं है, जिसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनिंग है ना, ये सॉरी हरियाणा जीके है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो रिजल्ट आता है तो जितना उत्साह बच्चे में होता है उससे ज्यादा उत्साह टीचर में भी होता है, एक नई एनर्जी फील होती है, एक नया टारगेट मिलता है। जैसे बच्चों को टारगेट मिलता है उसके अनुसार फिर हम लोग अपना काम करते हैं और हमने भी अपनी प्लानिंग बना ही ली है। अब भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है जिनका स्कोर कम रह गया हो, तो अभी डी ग्रुप भी आएगा और जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, कोई ना कोई जॉब तो आपकी भी लगेगी, आपके हिस्से भी कोई जॉब जरूर आएगी। लेकिन जो बच्चे बीच में रास्ता बदल लेते हैं, समस्या उनके साथ खड़ी होती है। जैसे रेस में 100 बच्चे दौड़ेंगे, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, पहुंचेंगे सभी, लेकिन जो बीच में यू टर्न मार गया उसका कुछ नहीं हो सकता। सर इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स आप संभालते हैं? जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि टीचर को तो एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाना होता है, हमारी दिक्कत है हमें इतने सारे पढ़ने पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का जो सबसे बड़ा मजा है वो ये कि वेरिएशन मिलता रहता है। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, अगर जो मुझे कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है साइंस, तो मैं खुद ही बोरियत फील करता। तो जैसे जैसे ये चेंज आता है तो इससे नया कुछ हर बार उस कंसेप्ट में सीखने को भी मिलता है। और भैया ये तो प्रैक्टिस है, जैसे मैं तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा, जैसे कि ये सब्जेक्ट जीएस के ही हैं, आप जैसे स्टूडेंट हो आप लोग मैथ भी तैयार करते हो, रीजनिंग भी तैयार करते हो, आप लोग जैसे जीएस भी तैयार करते हो, फिर बाकी जैसे आप लोग हिंदी भी तैयार करते हो। तो जैसे आप हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहता, आपके अंदर भी ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस 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 अपने आप परफेक्ट कर देती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अंदर उस सब्जेक्ट का परफेक्शन नहीं आएगा। नहीं तो यही वो सुनील कुमार है जो केवल पहले साइंस पढ़ाता था, फिर ज्योग्राफी भी, तो धीरे 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 मजा आना शुरू हो गया, तो और सब्जेक्ट भी कंटिन्यूएड होते गए और इसमें मैं बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करता जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अमित सर, आप भी बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए। तो देखा, मैंने आपसे मिलवाया अपने 2 टीचर्स को। इंग्लिश में मैम अपनी प्लानिंग कर रही हैं अलग तरीके से। अभी हमारी मीटिंग हो रही थी, एक्चुअली बातचीत कर रहे थे हम कि आगे क्या करना है। सुनील सर ने बताया वो क्या कुछ करने वाले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनके जिम्मे हैं, तो किस तरीके से उसको भी मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पढ़ाने वाले सभी टीचर्स रिजल्ट आने पे, जैसे एक बच्चा खुश होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, ऐसे हमें भी खुशी होती है। और उन बच्चों के मैसेजेस हमें और मोटिवेटेड फील कराते हैं, जो बताते हैं कि कैसे घर परिवारों से निकल के वो कहाँ तक पहुंच गए हैं। चलिए, हमारे बीच में रीजनिंग पढ़ाते हैं अमित सर। जी सर। मैडम, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा स्कोर आया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं आ पाया तो ये लाइफ का लास्ट एग्जाम तो उनका था नहीं जी। तो ऐसा है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। जब तक हम ताले पर चाबियां लगाते रहेंगे तो खुलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन जब हम तालियां लगाना बंद कर देंगे तो ताला खुलने के फिर कोई चांस नहीं होते जी। तो एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उन्होंने 100% मैथ और रीजनिंग में किया। जैसा कि रात से ही रिजल्ट आते ही मैसेज आने शुरू हो गए थे कि हमारे मैथ रीजनिंग में कोई भी नंबर नहीं कटा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी जी। ये बच्चे वे बच्चे थे जो लगातार तैयारी कर रहे थे, ICS से जुड़े हुए थे। तो देर सबेर कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा, बस आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपकी गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए। और ICS कोचिंग सेंटर पर सबसे मेन चीज़ यही है कि पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छी गाइडलाइन भी दी जाती है कि किस तरीके से अगर असफलता भी सामने आती है तो उसे भी हम स्वीकार करते हैं और फिर अपनी सफलता का सफ़र तय करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। परिमल सर भी हमारे बीच में हैं, अब तो सर लगे हाथ कुछ बोल ही देंगे। भाई नंबर बढ़िया आ गए तो पढ़ना है क्योंकि मेंस पास करना है, और नंबर बढ़िया नहीं आए हैं तो पढ़ना है क्योंकि ग्रुप डी में पूरे नंबर लेने हैं। तो भाई नंबर कम आने पर ग्रुप डी को फोकस कर लो, नंबर ज्यादा आने पर ग्रुप सी को फोकस कर लो। पढ़ना ऐसे है ही। पिछली बार जो 24,000 लोग लगाए थे तो 24,000 में से 20,000 प्लस तो ICS के थे। अब ये 30,000 लोगों को लगाने की कह रहे हैं तो 25,000 प्लस ICS के लिख लो। तो ICS के मार्गदर्शन में अगर जैसा हम बता रहे वैसे पढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। शुरुआत होने की कह रहे हैं हरियाणा पुलिस से, और उसके बाद सभी प्रकार की भर्तियां होंगी और इनके बाद में करेंगे ग्रुप डी। तो हरियाणा सरकार 2029 में भर्ती करने की प्लानिंग में नहीं है,
ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी ही प्लानिंग करेंगे। मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये प्लानिंग में है कि जल्दी से भर्ती करें और हर साल कैलेंडर के अनुसार भर्तियां हों। वैसी हमारी मांग थी, वैसी सरकार मान रही है। तो जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको सफल होना है, अच्छे तरीके से पढ़ लो। थैंक यू। चलिए, देखा आप लोगों ने, जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर आए। ग्रुप डी के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। ग्रुप सी का जो सेकंड पेपर होने जा रहा है, उम्मीद है बहुत जल्दी ही होगा। सरकार अब मूड में है लोगों को सरकारी नौकरी देने के। बस करना क्या है, तैयारी ठीक दिशा में करनी है। देखिए, पेपर तो लाखों लोगों ने दिया, क्वालिफाई भी बहुत सारे लोग कर गए, लेकिन जिनकी तैयारी दमदार है ना, फाइनली जॉब तक वही पहुंचेंगे। और अच्छी तैयारी के लिए 1-2 महीने से काम नहीं चलता। ये तो बस ये होता है कि तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, एक रिवीजन का काम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए पूरे साल भर पढ़ाई से जुड़े रहें। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए 1.5 साल की मेहनत लगती है। जिन लोगों के 75-76 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे ना, बहुत लोग कह रहे हैं हमारे 80 हैं, 82 हैं, 84 हैं, इनमें से कोई तुक्के वाला नहीं है कि तुक्के से 84 आ गए। तुक्के वाला तो आ सकता है 50 आ गए, 52 आ गए, 60 आ गए, लेकिन जो लोग 75 से 84-85 तक पहुंचे हैं ना, वो लोग वो हैं जो कई साल से मेहनत कर रहे थे। कभी 1 नंबर से रह गए, कभी आधे नंबर से रह गए, कभी फिजिकल में रह गए, लेकिन उनकी तैयारी बहुत दमदार थी। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से, आईसीएस की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये आपकी मेहनत है। थोड़ा सा रोल आपकी किस्मत ने निभाया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, साइंटिफिक है। अब उसमें हम लोग ये क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते कि 2 शिफ्ट के क्यों बढ़ाए, 2 के क्यों घटाए, क्योंकि सबको पता है कि 2 शिफ्ट टफ थी, 2 शिफ्ट आसान थी। अब आपके साथ जो हो गया सो हो गया, उसको रोना रोने से कुछ नहीं होता। जो बीत गई सो बात गई। अब आगे की सुध लेनी है और आगे आने वाला साल, इनफैक्ट ये खत्म होता साल भी कितना बेहतर है कि आप सोचिए, अब दिल्ली पुलिस में जिसने टारगेट बनाया हुआ है, जो पिछले साल से पढ़ रहा था, क्योंकि डेट तो फाइनल थी कि सितंबर में फॉर्म आएंगे, ये पता था सबको, और दिसंबर जनवरी में एग्जाम होंगे, ऐसा ही होने जा रहा है। तो जिनकी तैयारी अच्छी थी वो बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके 26 में नौकरी पे पहुंच जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स पर होंगे। अब जो बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, उनका सीईटी सेकंड पेपर अच्छा जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया अपनी जिंदगी को सेट कर लेंगे। और जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह गए हैं, उनके लिए ग्रुप डी है ही। अब जो ये 8th पे कमीशन आने वाला है 2026 में, जो लागू हो जाएगा, तो आप देखेंगे सैलरीज भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाएंगी। और सैलरी बढ़ने का तुरंत से फायदा मिलेगा जो नए ज्वाइन करने वाले होते हैं, क्योंकि उनको एकदम से सैलरी जो है ना बढ़ी हुई मिलती है, अलग ही मजा देती है वो। अब आप देखेंगे जो 50,000 वाले पहले बच्चे थे, वो सीधे 70, 75, 80 तक पहुंच जाएंगे। जो 30,000 वाले थे, उनमें इजाफा होकर 45, 48 तक पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल परिमल सर अपने स्टूडेंट थी हमारी, एक पढ़ने आई थी, उसका किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता देती हूँ। उसका आई थी, उसका मैंने इंटरव्यू वगैरह भी लिया था, फेसबुक पर पढ़ा होगा। एक परिवार की बेटी की शादी की थे, शायद वो कैथल साइड के, शादी की थी सोनीपत में किसी गांव में। उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि पढ़ ले। घरौंडा की, अच्छा, घरौंडा की थी उनका परिवार, मतलब जो जिस बेटी की बात कर रही हूँ, उसके अपने पिताजी घरौंडा के हैं। 3 भाई बहन थे, बड़ी की शादी कर दी, सोनीपत आ गई। उसके हस्बैंड ने कहा पढ़ ले, क्योंकि एज कम थी। दोनों हस्बैंड वाइफ गांव से आके सोनीपत में एक किराए का कमरा लेके, सिर्फ एक कमरे में 2 चारपाई डाल के, बहुत बेसिक सी सुविधाएं, जो एक छोटा सा चूल्हा रखा भाई, अपना एक वो जो बर्नर वाला, कि बस रोटी अपनी सेकेंगे, खा लेंगे। ना घर में कोई कूलर था, ना उनके पास एसी था, ना फ्रिज था। इमेजिन करो, एक छोटे से कमरे में, रूम में, घर नहीं होता वो, उसमें बस अपना जैसे तैसे टाइम काटना है और सारा ध्यान पढ़ाई पर। वो लड़की इतनी मेहनत कर गई कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उस नौकरी के बाद उसने फील किया कि जो चीज मुझे लेट पता चली शादी के बाद, मेरे भाई बहनों को पहले से पता चल जाए। उसने अपनी सिस्टर को ये कहा कि तू पढ़ ले, अच्छा रास्ता है। उसने, वो लड़की जैसे आईसीएस सोनीपत में पढ़ी, उसकी सिस्टर को उसने घरौंडा वाली ब्रांच में एडमिशन दिलाया। वो अपने माँ बाप के घर रह के पढ़ी, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। वो पढ़ के वो भी लग गई, वो दिल्ली पुलिस में लग गई। फिर उनका इकलौता एक भाई था, तो बड़ी बहन ने कहा इसको भी पढ़ाते हैं, पर वहां उस बच्चे की थोड़ी संगत गलत हो गई। आप जानते हैं ना, हमारे मिडिल क्लास परिवारों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर किसी एक का 1-2 बच्चा बढ़िया निकल जाए, तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उसके तीसरे बच्चे को जरूर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके सारे बच्चे कामयाबी की राह ना पकड़ पाए। तो भाई थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाने लगा। तो जो मैरिड सिस्टर थी सोनीपत वाली, वो उस छोटे भाई को अपने ससुराल ले आई कि वहां तो बिगाड़ देंगे लोग, यहां रह के पढ़ ले। वो लड़का यहां रह के पढ़ा,
मुश्किल तो आती है, जब आपका थोड़ा बिगड़ने का मन करता हो तो रास्ता आसान तो दिखता ही है, लेकिन फाइनली उसकी बहनों ने, उसके पिताजी ने थोड़ा प्रेशर रख के उस लड़के को कहा कि पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लड़का पढ़ के फाइनली सेलेक्ट हो गया HSSC में। आज वो तीनों भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। और उससे अच्छी बात पता है क्या है, बड़ी बहन के जो हस्बैंड थे जिन्होंने जबरदस्ती कह के पढ़ाया था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। कल सर उन बच्चों की शादी में गए थे, छोटे भाई बहन की शादी एक ही साथ निपटा दी, एक ही दिन कर दी। तो जो सिस्टर है ना, जो दिल्ली पुलिस में लग गई थी, उसके जो हस्बैंड मिले वो भी पुलिस में मिल गए। और जो वो लड़का था जो SSC के थ्रू लगा था, उसकी जो वाइफ मिली वो भी दिल्ली पुलिस में लगी हुई मिल गई, और वो हमारी स्टूडेंट निकली। यानी एक परिवार में जहां सिंगल एक नौकरी नहीं थी, उस परिवार के तीनों बच्चे लगे और तीनों के जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी लगे हुए हैं सरकारी नौकरी पे। तो आप इमेजिन कीजिए उनके घर का स्तर, उनकी पीढ़ियां आने वाली, कितना कुछ बदल गया। कहां तो उनके पिताजी ने जैसे तैसे खेती करके वो 3 बच्चे पाले थे, और क्या कभी सोचा होगा कि मेरे सारे बच्चे सेटल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, और इनके जो स्पाउस, जो इनके हस्बैंड वाइफ हैं, वो भी सेटल होंगे। आज उस परिवार की स्थिति आप सोच सकते हैं, समाज में उनकी क्या वैल्यू है, कि उनके पूरे परिवार में जितने उनके रिश्तेदारी में लोग हैं, उन सबके प्रति उनके मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट पैदा हो गई। तो ये उदाहरण है, इनसे सीखना होता है, और ऐसा कोई भी कर सकता है। बस ये मोटिवेशन टाइम टू टाइम अपने आसपास से लेना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं, जिनके बैक पे कुछ नहीं था, तो आप भी कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या होती है, गाइडेंस सही नहीं मिलती। आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स है ना, अगर वो ग्रुप दमदार है, स्ट्रांग है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। और हम कोशिश में हैं कि बहुत ही बेहतरीन, जितना अपनी जिंदगी से सीखा, किताबों से सीखा, वो अपने स्टूडेंट्स तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। तो एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में हम भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी प्लानिंग कीजिए। आप जुड़ सकते हैं, ICS की ढेरों ब्रांचेस हैं। अब CET का एग्जाम आ गया, घर पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। रजाई कंबल प्यारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये जिंदगी को सेट नहीं कर पाएंगे। जिंदगी को सेट करेंगी जब आप जिंदगी में बाहर निकलेंगे ना, रोज इस कपकपाती हुई ठंड में, जब सुबह उठ के नहा धो के कोचिंग सेंटर पहुंचेंगे और आप वहां के माहौल को देखेंगे कि यार सभी पढ़ रहे हैं, सब आगे से आगे आंसर्स बोलते हैं, तो आपको अपने आप से एक मोटिवेशन फैक्टर अपने आप आ जाएगा। एक फील होगा कंपटीशन। घर पे एक टेबल पे बैठ के ना, आपको ये पता नहीं चलता कि दुनिया कितनी आगे तेज गति से बढ़ रही है, लोग कितना सीख रहे हैं, कितने कितने घंटे बैठ के, क्योंकि हम तो रोज देखते हैं। बेटा बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं जो सुबह 7 बजे आ जाते हैं, वो सेंटर को मंदिर की तरह मानते हैं, और जैसे मंदिर में जाते हैं ना, एंट्री पे भगवान का नाम लेके, ऐसे वो एंटर करते हैं, और शाम 5-5 बजे तक बैठ के वो पढ़ते रहते हैं। क्लासेस खत्म हो जाती हैं 2:30-3 बजे, लेकिन उसके बाद भी वो 2-2, 3-3 घंटे यहाँ प्रॉपर पढ़ाई करके जाते हैं। अगर ये चीजें मुझे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देखेगा, और इस मेहनत का फल उनको 100% मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम त्यागना पड़ेगा। घर की नींद, जो तुम्हें आराम, सुख, चैन, ये कोजी एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है ना, इसको छोड़ो। सुबह नहा धो के उठो, बाहर निकलो, कोचिंग सेंटर में जाओ, अपने अच्छे ग्रुप्स बनाओ, एक सेल्फ स्टडी अपने घर पे आके करो। लेकिन गाइडेंस के लिए टीचर्स का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपके आसपास लगभग शहरों में ICS की ब्रांचेस हैं। हर मंडे ट्यूसडे फ्री ट्रायल क्लासेस रहती हैं, जाके पढ़ के देखो कि पढ़ाई होती कैसे है, कैसे कम टाइम में बेहतर कंटेंट हम कर सकते हैं, एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद उन सभी को जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी विल पावर है अच्छी, और जो चाहते हैं आगे बढ़ना, उन सभी को ICS का, हमारे सभी टीचर्स का बहुत सारा आशीर्वाद। आगे बढ़ते रहो, लाइफ बहुत खूबसूरत है उन सभी के लिए जिन्होंने जिंदगी में अच्छे लक्ष्य बनाए और उनको हासिल करने के लिए एक सही रास्ता चुना। चलिए, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मंडे ट्यूसडे 2 दिन फ्री ट्रायल क्लास में जाके जुड़ के पढ़ाई किसे कहते हैं वो जरूर देखना चाहिए। और आने वाला टाइम एग्जाम्स का है, 2026 नौकरियों का साल है। इसमें नौकरी से रह मत जाना, 100% अपनी तरफ से कोशिश करना कि 2026 सरकारी नौकरी लगने में कोई भी कसर ना रहे। थैंक यू।